हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो हमें उम्मीद है कि हमारे सभी फ्रेंड्स, सभी छोटे भाई बहन जम के अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि भाई अब यही आखिरी समय है, यही है अंतिम। जो भी होगी आपके पास लड़ाई, तो इस लड़ाई को जीत के जाओ। आपके लास्ट एग्जाम बचे हैं, इसमें एकदम फोड़ दो। तो देखिए, अब हम फिजिकल केमिस्ट्री को अगर क्लियर करें, तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो आपके पास विलेन चैप्टर है, तो विलेन चैप्टर में सबसे पहले आप विलेंस के बारे में पढ़ते हो, फिर प्रकार पढ़ते हो, फिर उसके बाद हेनरी का नियम आता है, फिर राल्ट्स का नियम आता है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपके आ जाते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है अणुसंख्यक गुण। तो भाई सबसे पहले हमने देख लिया कि विलेन किन से बना है, तो विलेन विले प्लस विलैक से बना है। फिर उसके बाद विलेन कितने प्रकार के होते हैं, तो ठोसीय विलेन, गैसीय विलेन, द्रवीय विलेन, ये 3 प्रकार के विलेन हो गए। अब था कि हम कैसे विलेन को बनाएं, तो भाई द्रव द्रव को घोलना बहुत ही आसान था, तो इसमें तो किसी साइंटिस्ट की जरूरत पड़ी नहीं। साइंटिस्ट की जरूरत वहां पड़ी कि जब हमें एक द्रव दे दिया गया और एक गैस दे दी गई और कहा गया कि लो तैयार करो इसका विलेन। तो फिर हाँ, साइंटिस्ट ने अपना वहां लगाया कि हाँ, कोई हार्ड बात तो है नहीं, हम प्रेशर लगाएंगे, गैस को आसानी से घोल देंगे। तो यही आपके पास हेनरी का नियम हो गया। फिर राउल्ट्स आए, तो राउल्ट्स के अनुसार ही ये राउल्ट्स ने कहा था वाष्पशील द्रव के मतलब गैस के लिए ही अपना वो कोई भी, अगर मान लीजिए वाष्पशील विलेय है या विलायक है, उसी पे राउल्ट्स का नियम लागू होगा। और राउल्ट्स का नियम बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके पास आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन भी आते हैं। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे बार पूछा गया है कि आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन में 4 या 3 अंतर डिफाइन करो। अगर 4 नंबर में पूछेगा तो आपको 4 लिखना होगा, 3 नंबर में पूछेगा तो आपको 3 लिखना होगा। अभी हम उस आदर्श और अनादर्श विलयन में डिफरेंस भी देख लेंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा ये भी इम्पोर्टेंट है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो देखिए, जो अणुसंख्यक गुण होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, उसे पढ़ना होता है। तो वो 4 हैं: वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, फिर क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन तथा परासरण दाब। तो इनको हमें अच्छे से चारों को पढ़ना होता है। देखिए, बहुत सारे एमसीक्यू यहीं से बनते हैं कि निम्न में से मतलब कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, कौन अणुसंख्यक गुण नहीं है। तो उसमें अगर आपको ये 4 निकाल लो, 4 में से कोई भी दिख जाए तो वो नहीं है। तो अगर अब पूछा जाए कि है, तो देखिए इन 4 में से कोई मिल रहा है तो वो हो जाएगा है। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है, कभी क्या बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन आप कैसे लाओगे। तो आइए हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये डिफिनेशंस है, इस डिफिनेशंस को भी एक बार पढ़ लेते हैं कि किसी विलायक के वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, तथा राउल्ट के नियमानुसार अवाष्पशील विलेय पदार्थ के विलयन के लिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ओह नो, ये सारे डिफिनेशंस पढ़ के तो सर चकरा गया। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले आपको बहुत इजी भाषा में समझाते हैं ये कैसे था। अब हमने लिया था यहाँ पे एक विलयन, और ये है आपके पास शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक। ओके, अब यहाँ पे मान लीजिए ये सारे कण जो हैं वो शुद्ध विलायक के हैं। अब ये मान लीजिए हम इसको एनर्जी नीचे से मिल रही है, मान लीजिए जो भी एनर्जी यहाँ से फ्लो हो रहा है, गर्म कर रहे हैं, तो ये वाष्प में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। और ये वाष्प में कन्वर्ट होंगे तो एक वाष्प दाब लगेगा यहाँ पे। तो मान लीजिए हमने इसे ढक दिया तो यहाँ पे रिवर्स भी आएंगे, तो मतलब इसमें ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे मतलब जो दाब है वो पीएस है, हमने यहाँ पे पीएस इसका दाब मान लिया। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक दूसरा पात्र लेते हैं, और ये शुद्ध विलायक तो इसमें था ही, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक। हम क्या करते हैं, इसमें एक अवाष्पशील विलेय मिला लेते हैं, अवाष्पशील विलेय। हमने इसमें एक अवाष्पशील विलेय क्या किया, मिला लिया। हमने इसमें क्या किया, एक अवाष्पशील विलेय को मिला दिया। अब देखिए, ये था आपके पास शुद्ध विलायक के कण थे, अब इसी में ये अवाष्पशील विलेय आ गया। तो भाई ये जब अवाष्पशील विलेय मिला है हम, तो ये वाष्प को कन्वर्ट होने नहीं देगा यहाँ से, यानी यहाँ से यही जो कण है ऊपर जाएंगे और इन्हीं कणों के कारण जो दाब होगा वो लगेगा।
बाकी ये जो है इसी के बीच में आ गया, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऊपर जाके मतलब दाव में कोई भाग वोग लेने वाले नहीं है। ये एकदम हम भाई नहीं है, हमें ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब ये नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए इतने सारे दाब मतलब वाष्प बन रहे थे तो दाब लग रहा है। अब यहाँ का जो पी नॉट हम ले लेते हैं, तो ये जो पी नॉट होगा यहाँ से, वो इसके अपेक्षा कम होगा या ज्यादा? तो भाई यहाँ पे इतने कर्स जा रहे हैं तो उतना दाब लगेगा, और यहाँ पे यही कण जाएंगे ना, ये जो सतह पे आ गया ये तो जाएगा नहीं, ये तो भाई एकदम है कि हम तो ऊपर जाने वाले नहीं है, बस हम ऐसे रहेंगे। तो यहाँ का वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी आपके पास पीएस बड़ा होगा किससे? पी नॉट से। ये आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया कि जब भी किसी भी अगर हम विलायक ले रहे हैं और उसमें अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो वाष्प दाब में क्या हो गया? अवनमन आ गया, कि यहाँ की अपेक्षा यहाँ का जो वाष्प दाब है वो कमी आ गई, और यही हमको फाइंड आउट करना था। तो ये आपके पास हो गया। अब यहाँ से जो फार्मूला बनता है वो यही होता है कि पी एस माइनस पी नॉट, और नीचे भी आप लिखोगे पी एस, और राउल्ट्स के नियम के अनुसार ये किसके समानुपाती होगा? मूल प्रभाज के। तो आप यहाँ से मूल प्रभाज लिख सकते हो। तो ये हो गया आपके पास यहाँ से शुद्ध विलायक के लिए, तो आप यहाँ से पीएस लिख लोगे। ये आपके पास होता है इसका फार्मूला, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन का फार्मूला। यानी विलेय प्लस विलायक को मिला के जो बनाया गया, तो विलेय तो भाई अवाष्पशील है, तो विलेय तो कुछ भी भाग नहीं लेने वाला है वाष्प दाब में। तो अब जो भी आपके पास है वाष्प दाब वो किसका है? केवल शुद्ध विलायक का है। तो उसी के अनुसार हम यहाँ पे निकालते हैं, और ये आ जाता है हमारे वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन में क्या हो जाता है? फॉर्मूला। अब देखिए ये हमने पढ़ा था ना कि जो राउल्ट्स का नियम होता है, मान लीजिए हमने यहाँ से पी ए माना है, तो जो कांस्टेंट हटाते हैं तो यहाँ से पी नॉट ए और यहाँ से एक्स ए, तो इसी के हिसाब से ये आपके पास आया है। एक हम जब दो विलय, अब यहाँ पे हम द्विअंगी विलयन ले रहे हैं, तो जो आपके पास पी टोटल होता है वो होता है पी ए प्लस पी बी, यही होता है ना आपके पास। तो बी तो कोई भाग ले नहीं रहा है, यानी आपका जो पी टोटल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? पी ए के, क्योंकि ये तो शून्य होगा, तो शून्य को हम जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यानी आपका जो पूरा यहाँ का टोटल प्रेशर हुआ वो केवल किस पे निर्भर करेगा? शुद्ध विलायक वाले वाष्प दाब पे। तो हमने इसको नॉट से दिखा लिया, और यहाँ पे सॉल्यूशन वाला था तो सॉल्यूशन से दिखा लिया। तो ये बड़ा था इससे, तो इसमें से इसमें जब हम घटा देंगे और फिर इसको डिवाइड कर देंगे, यही तो आपके पास आ गया है फार्मूला में। तो यही होता है कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। और भाई अगर हम इसको दैनिक जीवन में समझे, तो देखिए अगर हम कभी भी सब्जी पकाते हैं, मम्मी जो भी हो, हम भी तो खाना बनाते हैं, तो हम सब्जी में नमक डाल देते हैं, और नमक क्या होता है? एक अवाष्पशील विलेय है। तो हम नमक इसलिए डालते हैं कि जो सब्जी हो वहां से वो क्या हो जाए? आसानी से पक जाए, क्योंकि जो नमक डालेंगे ना तो वहां पे वाष्प, जो जल का वाष्पन होगा, वहां पे जो दाब होगा वो क्या हो जाएगा? मतलब कम हो जाएगा, जिसके कारण टेम्परेचर अधिक लगेगा, और टेम्परेचर अधिक लगेगा तो आपकी जो सब्जी होगी अच्छे से क्या हो जाएगी? पक जाएगी। यानी जब जो जल होगा वो बहुत जल्दी जल्दी वाष्प मतलब वायुमंडलीय वाष्प के दाब के बराबर नहीं होगा, तो आपके टेम्परेचर में अभी देखिए नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ से आ जाती है कि टेम्परेचर में उन्नयन होता है तो वाष्प दाब में कमी होती है, और कमी होती है तो यहाँ से क्या हो जाता है? आपका जो भोजन होता है वो अच्छे से सब्जी क्या हो जाएगी? पक जाएगी। तो यही था आपके पास वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। तो अगर आप इतना लिख देते हो, ये फार्मूला लिख देते हो और ये फिगर ड्रॉ कर देते हो, तो भाई अगर 4 नंबर में पूछ रहा है ना तो एग्जामिनर वो तो चाहेगा भाई 4 क्या, हम इस बच्चे को 5 नंबर दे के जाए। इसने इतने अच्छे से डिफाइन किया है कि मुझे भी समझ में आ गया। तो बस आपको ऐसे ही लिखना होता है एकदम आसान भाषा में कि किसी भी विलायक के वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक अवनमन होता है, तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन कहते हैं, तथा राउल्ट के नियमानुसार अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयन के लिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, जो कि हमने लिख लिया कि जो भी कमी आ रही है वो मोल प्रभाज से क्या होगी? बराबर होगी। तो मोल प्रभाज हमने एक्स ए मान लिया, एक्स बी मान लिया, जो भी आप मानना है ऐसे मान सकते हो, और ये इसके जो अवनमन आया है उसके बराबर है। आई होप आपको ये वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन वाला भी टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो गया हो, और अब आपसे अगर ये क्वेश्चंस आ जाए तो एग्जाम में आप छोड़ के नहीं आने वाले हो।
पूरे के पूरे नंबर आप इसमें लेके आने वाले हो। तो अगर आपको ये सेशंस अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हो सके हेल्प। और इसी के साथ मिलते हैं अब हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।